Bismillahirrahmanirrahim. Welcome back, student. Today is our lab 12. In lab 13, we have seen how we can implement an SR latch using our software, and we implement the SR latch with a NOR gate and a NAND gate. We tested the results of the both configuration, and today we will see the analysis of a JK flip-flop using a D flip-flop, or we can say that we will implement a JK flip-flop using a D flip-flop. For this we need some operators like logic trainer, connecting wires, ICs and power supply. But as we are doing it logically, so instead of logic trainer we will use our software multi-sim, and IC numbers will be same. In our theory we have seen what is an RS flip-flop, what is an JK flip-flop, and what is the difference between JK and RS flip-flop. We know that when in RS flip-flop we have an invalid condition. However, in JK flip-flop, whenever 1-1 occurs, which is an invalid condition for RS latch, the output will be flipped or toggled or inverted. आज की जो लैब 12 है इसमें हम JK फ्लिप फ्लॉप बनाएंगे D फ्लिप फ्लॉप को देखते हुए. ठीक है, हम ये सारा काम सॉफ्टवेयर में कर रहे हैं तो हमें लॉजिक ट्रेनर की ज़रूरत नहीं है. हम ये सारा काम सॉफ्टवेयर में करेंगे. इसके लिए हमें जो ICs चाहिए होंगे वो 7404 नॉट गेट है, 7408 एंड गेट है, 7474 D फ्लिप फ्लॉप का IC है और 7432 हमारे पास और गेट का IC है. इन ICs को यूज करके ही हम ये सारा काम कर सकते हैं. इसकी लॉजिक डायग्राम मैंने मैनुअल में दी हुई है, उसी लॉजिक डायग्राम को हम फॉलो करेंगे. हमें पता है, हमने थ्योरी में पढ़ लिया कि SR या RS फ्लिप फ्लॉप क्या होता है, JK फ्लिप फ्लॉप क्या होता है, RS और SR फ्लिप फ्लॉप में क्या फर्क है. ठीक है, तो हमें पता है कि इनवैलिड कंडीशंस क्या हैं. ये सारी चीज़ें हम लोग थ्योरी में डिस्कस कर चुके हुए हैं. अगर हम बात करें लॉजिक डायग्राम की, तो लॉजिक डायग्राम JK फ्लिप फ्लॉप की ये आती है. नैंड गेट से जो असल लॉजिक डायग्राम है ये है. तो पहले हम इसी जो JK फ्लिप फ्लॉप के साथ आपके पास नैंड गेट से है, हम इसको इम्प्लीमेंट कर लेते हैं. ठीक है, इसके लिए मुझे मैं लॉजिक डायग्राम को गेट से इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ इंस्टेड ऑफ ICs. आप IC से भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं जैसे आपको इजी लग रहा हो. ठीक है, तो मुझे इसके लिए 7400 जो नैंड गेट है वो दो नैंड गेट्स चाहिए. ठीक है, A और ये B वाला नैंड गेट. ठीक है, मैंने दो नैंड गेट्स इंसर्ट कर लिए, A और B. इसके बाद मुझे 3 इनपुट्स नैंड गेट भी चाहिए होगा. तो यहाँ से अगर मैं थोड़ा सा नीचे इसको सर्च करूँ तो मुझे इधर ये 3 इनपुट नैंड गेट भी आपके पास मिल रहा है. ठीक है, 7410 जो है वो 3 इनपुट नैंड गेट का IC नंबर है. तो मैं यहाँ पे ये A नैंड गेट, बल्कि इसके क्लोज करें, हमें न्यू ले रहा हूँ तो मेरे पास वो दूसरी U3 आ रही है. ठीक है, तो अब अगर हम इसको एक ही उसमें ले सकते हैं. ओके, A, और ये देख रहे हैं ये न्यू है और ये U3 जो लगी हुई है, तो मैं U3 का ही ये B ले रहा हूँ. तो इसमें मेरे इस IC में मेरे पास 3 अवेलेबल होते हैं. ये अब मेरे पास नैंड गेट्स आ गए हैं. अगर लॉजिक डायग्राम में देखें तो इसका Q, ये जो 1 का आउटपुट है ये सेकंड के साथ भी कनेक्टेड है और ये 1 का आउटपुट इस 4th नैंड गेट के साथ भी कनेक्टेड है. ठीक है, ये देख रहे हैं ये 1 4 के साथ भी कनेक्टेड है और इस 2 नैंड गेट के साथ भी कनेक्टेड है. 1 की आउटपुट हमने 2 और 4 के साथ कनेक्ट करनी है. इसी तरह 2 की आउटपुट हमने
1 और 3 के साथ कनेक्ट करनी है। ये 1 के साथ कनेक्ट हो रही है और ये 3 के साथ कनेक्ट हो रही है। 3 में कॉमन कनेक्शन क्लॉक का आएगा और एक इनपुट जे है और एक के की है। तो इसी लॉजिक डायग्राम को हम इम्प्लीमेंट करते हैं। ठीक है, 1 की आउटपुट इधर आ गई, इसकी एक आउटपुट में इधर दे देता हूँ। ठीक है, इसकी आउटपुट मेरे पास इधर कनेक्ट हो रही है। ये तो सिंपल हम कनेक्ट कर देते हैं। अब इसकी जो ये है आउटपुट, ये इस सेकंड वाले के साथ कनेक्टेड है, सेकंड की आउटपुट के साथ आ रहा है। ठीक है, और ये अगेन ये 1 की आउटपुट के साथ कनेक्ट हो रहा है। ठीक है, मीन्स के अब ये जो आउटपुट थी ये इसके साथ भी कनेक्ट हो गई है और ये इसके साथ भी कनेक्ट हो गई है। इसको अगर मैं दोबारा से एक एक करके हम वायर करते हैं ताकि क्लियर हो। ठीक है, अब ये आउटपुट मुझे 1 के साथ भी कनेक्ट करनी है और ये आउटपुट मुझे 3 के साथ भी कनेक्ट करनी है। जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं ये 1 के साथ भी कनेक्टेड है और ये 1 के अगेंस्ट 3 के साथ भी कनेक्टेड है। तो ये मेरे पास आउटपुट ये 1 के साथ भी कनेक्टेड है। ठीक है, और ये 3 वाली भी मेरे पास इसी से ही कनेक्टेड है। मैं इसको यहाँ से कनेक्ट कर लेता हूँ ताकि इजी रहे। ठीक है, ये हो गया। अब इसी तरह ये इससे भी कनेक्टेड है। ये आउटपुट एक इधर आ गई। ठीक है, और ये वाला आपके पास इधर कनेक्ट हो गया। ठीक है, ये आउटपुट जो है वो आपके पास इससे भी कनेक्टेड है, इससे भी कनेक्टेड है, और ये आउटपुट आपके पास इससे भी कनेक्टेड है और इससे भी कनेक्टेड है। ये वाली इसकी आउटपुट आपको यहाँ मिल रही है, इसकी इनपुट इसकी आउटपुट आ रही है। ठीक, अब मुझे 2 इंडिकेटर्स चाहिए और 3 स्विचेस चाहिए। 3 स्विचेस में से एक स्विच को मैं क्लॉक के तौर पे यूज करूंगा और बाकी एक को जे और एक को के में। तो इधर से मैं डिजिटल कांस्टेंट स्विचेस में यहाँ पे 3 स्विचेस ले लेता हूँ। ठीक है, और इसको क्लोज करते हैं और यहाँ से डिस्प्लेस में मैं 2 LEDs ले लेता हूँ जो कि एक Q और एक Q बार को रिप्रेजेंट करेगी। ठीक है, एक अब इसको मैं यहाँ Q से कनेक्ट कर देता हूँ और इसको मैं ये Q बार से कनेक्ट कर रहा हूँ। इसको मैं इधर J से, इसको मैं इधर J से, और इन दोनों को मैं कॉमन कनेक्ट करके क्लॉक से दे देता हूँ। ठीक है, अब इसको रन करते हैं। क्लॉक अभी अगर मैं इसको 0-1 करूं, जैसे ही क्लॉक 0 से 1 हो रही है, 1 से 0 हो रही है, आपके पास वैल्यूज सेट हो रही हैं। और जब मैं इसको यहाँ से इसको 1 करूं और जब नेक्स्ट क्लॉक का एज अकर होगा, यानी जब क्लॉक 1 होगी, तो आपके पास ये रीसेट हो रहा होगा। ठीक है, हमें नजर आ रहा है कि ये रीसेट हो रहा। 1-1 के ऊपर ये वैल्यूज टॉगल करेंगी। ठीक है, वो टॉगल इतनी स्पीड से हो रही हैं कि फ्रीक्वेंसी इसकी डिटेक्ट नहीं हो रही है। ठीक है, और 0-1 अगर मैं करता हूँ, 0-0 के ऊपर ये वैल्यूज होल्ड हो रही हैं। ठीक है, जैसे क्लॉक का एज आ रहा है तो ये चेंज नहीं हो रही है। अच्छा, अब इस स्विच की जगह मैं डिजिटल क्लॉक भी यूज कर सकता हूँ। ठीक, ज़रूरी नहीं है कि मैं ये स्विच यूज़ करूँ। स्विच तो मैं इसलिए यूज़ कर रहा हूँ कि मुझे आसानी रहे कि मुझे वहाँ से
मैं वैल्यूज़ को, क्लॉक की वैल्यूज़ को कंट्रोल खुद कर रहा था। अगर मैंने यहाँ क्लॉक लगा दी है, अब इसकी फ्रीक्वेंसी 1 किलो हर्ट्स है, ठीक है, मैं इसको 50 हर्ट्स पे या 25 हर्ट्स पे ले जाता हूँ। ओके, अब मैं इसको रन करूँगा, ठीक है। 0 पे वैल्यू होल्ड है, 1 पे सेट आ रहा है, ठीक है। 0 पे होल्ड है, 1 पे अगेन वो क्लॉक की फ्रीक्वेंसी इतनी तेज है अभी भी कि वो आपके पास 1 पे देखें इन्वर्जन बहुत तेजी से हो रही है, वो आप डिटेक्ट नहीं कर रहे हो, इसलिए मैंने वहां पे स्विच यूज किया था। तो ये तो अभी हमने एक बेसिक नैंड गेट को इम्प्लीमेंट किया। अब आते हैं जो इसके बाद हमारा असल काम था, जो डी फ्लिप फ्लॉप से हम लोगों ने इम्प्लीमेंट करना था, ठीक है। वो जस्ट जे के फ्लिप फ्लॉप को समझाने के लिए आपको मैंने वो डायग्राम, लॉजिक डायग्राम इम्प्लीमेंट की है, मगर असल में हमने जो इम्प्लीमेंटेशन करनी है वो इस लॉजिक डायग्राम की करनी है कि हम कैसे डी फ्लिप फ्लॉप को यूज करके जे के फ्लिप फ्लॉप बना सकते हैं। इसके लिए मुझे एक 7474 चाहिए होगा, ठीक है। इसको मैं न्यू करता हूँ, एक ब्लैंक डिज़ाइन मैंने ले लिया, ठीक है। यहाँ से मैं TTL में गया, जो 7474 है वो कहीं यहाँ नीचे हम मुझे मिलेगी। 7474 ये आ गया, ठीक है। 7474 ड्यूल डी फ्लिप फ्लॉप, ओके। इसमें से मैं एक फ्लिप फ्लॉप यूज कर रहा हूँ। जो 7474 IC होती है उसके अंदर दो होते हैं, इसमें प्रीसेट क्लियर की भी आ रही है, क्यू बार है, 1D है और क्लॉक की इनपुट है। तो मैं इंडिकेटर्स लेके पहले क्यू और क्यू बार के इंडिकेटर्स लगा लेता हूँ, प्रोब, ठीक है। इसको मैंने क्यू से कनेक्ट कर दिया और इसको मैं क्यू बार से कनेक्ट कर रहा हूँ। इसी तरह रीसेट प्रीसेट के लिए मुझे स्विचेस चाहिए होंगे, वो स्विचेस ये एसिंक्रोनस इनपुट्स हैं। इन एसिंक्रोनस इनपुट्स को मैंने स्विचेस से कनेक्ट कर दिया। तो और ये हमने क्लॉक पे भी एक मैं स्विच लगा देता हूँ ताकि मैं उसकी क्लॉक को कंट्रोल कर सकूं, या अगर मैं डिजिटल क्लॉक भी लगाना चाहूँ तो मैं यहाँ पे ये डिजिटल क्लॉक के साथ इसको कनेक्ट कर देता हूँ, ठीक है। ये 1 किलो हर्ट्ज पे है, फ्रीक्वेंसी इसकी सेट होगी। ड्यूटी साइकिल इसका 50% है, यानी 50% अप 50% डाउन। तो इसको मैं तकरीबन 50 हर्ट्ज पे सेट कर देता हूँ क्लॉक को। अब इससे बैक एंड वाली लॉजिक है प्रीसेट, आपको पता ना, ये नेगेटिव लॉजिक के ऊपर क्लियर होगा। जब ये 0 होगी तो ये आउटपुट क्लियर हो जाएगी, इसी तरह जब ये 1 होगा, ये 0 होगा तो आउटपुट रीसेट हो जाएगा। इन दोनों को आपने 1 1 रखना है, ये दोनों इकट्ठे 0 0 नहीं हो सकते। ये हम थ्योरी में पढ़ चुके हुए हैं प्रीसेट और क्लियर की इनपुट्स क्या होती हैं। खैर, अब आगे देखते हैं, ये पोर्शन इंप्लीमेंट करते हैं। इसके लिए मुझे दो एंड गेट, एक और एक नॉट गेट चाहिए, ठीक है। तो अगेन मैं TTL से मैं गेट्स यूज कर लेता हूँ, आईसीज को यूज कर, आप आईसीज भी यूज कर सकते हैं, गेट्स भी यूज कर सकते हैं, जो आपको इजी लगे। तो 7408 जो है वो एंड गेट है, ठीक है। मुझे दो एंड गेट्स चाहिए, मैंने दो एंड गेट्स ले लिए, ठीक है। एक नॉट गेट चाहिए 7404 का, एक मुझे नॉट गेट ये, बल्कि हाँ जी ये कर लेते हैं। एक नॉट गेट चाहिए और एक मुझे 7432 चाहिए। तो 7432 ये आपके पास आ रहा है, और गेट क्वाड 2 इनपुट और गेट, ओके। इसका भी मुझे एक ये 7432 चाहिए होगा। क्लोज करते हैं, ये 7432 से कनेक्ट हो रही हैं दोनों, और ये 7432 इधर डी पे जाएगा जो ब्लॉक डायग्राम में नज़र आ रहा है।
अब यहाँ पे एक जे के है, इसकी इनपुट क्यू बार से आ रही है और इसकी सेकंड वाले की इनपुट क्यू से आ रही है। तो ये मतलब ये कि इसकी जो इनपुट है वो क्यू बार से आ रही है, ठीक है, और इसकी जो इनपुट है वो क्यू से आ रही है। यहाँ पे लॉजिक डायग्राम में देख लें कि जो सेकंड है वो ये वाला क्यू के साथ कनेक्ट है और फर्स्ट जो है वो क्यू बार के साथ कनेक्ट है। वेरीफाई कर लें, फर्स्ट जो है वो क्यू बार के साथ कनेक्ट है और जो सेकंड है वो क्यू के साथ कनेक्टेड है, ठीक है। इसको सेकंड वाले को मैं यहाँ से इधर नीचे की तरफ भी मूव करा सकता हूँ ताकि जैसे लॉजिक डायग्राम में हमें इजीली नज़र आ रहा है वो चीज़ नज़र आए। ये आ रहा है कि ये सेकंड क्यू से है और ये फर्स्ट वाला जो है वो क्यू बार से कनेक्टेड है। अब यहाँ पे एक जे का स्विच है और एक के का स्विच है, तो उसके लिए दोबारा मुझे स्विचेस चाहिए। ओके, मैंने ये दो स्विच लगा लिए, ठीक है। क्लोज करते हैं इसको। स्विचेस एक ये मुझे ये कनेक्ट हो रहा है और ये कनेक्ट हो रहा है। स्विचेस के अगर आपने नाम चेंज करने हैं, जैसे हमने पहले लेबल्स दिए हुए हैं, तो ये इसको मैं जे का लेबल दे देता हूँ और पहली लैब्स में हम लोगों ने ये सब किया हुआ है कि हमें ये कैसे करना है, ठीक है। और इसको मैं लेबल के का लेबल दे देता हूँ और मैं सिर्फ रेफरेंस जो डेफिनेशन है सिर्फ वो नज़र है। तो अब ये मेरे पास जे और के नज़र आ रहे हैं। ये क्लॉक है, इसको अगर आपने नाम देना है तो ये क्लियर है, ठीक है। इसको CLR का नाम दे देते हैं और इसको मैं रीसेट या प्रीसेट का नाम प्रीसेट दे देता हूँ। प्रीसेट या रीसेट या प्रीसेट जो भी आप देना चाहें। ओके, ये प्रीसेट आ गया। इसको आप क्यू कह देते हैं और इसको हम क्यू कॉम्प्लीमेंट कह देते हैं, ठीक है। तो यहाँ अब हमारा ये फ्लिप फ्लॉप सेट हो गया। हम हमारे पास जो ट्रुथ टेबल है उसके हिसाब से जो कैरेक्टरिस्टिक टेबल है वो ये है, ठीक है। ये तो हमें गिवन है, मगर ये आना चाहिए। जो आप ऑब्जर्वेशंस अपनी लोगे वो ऑब्जर्वेशंस आप यहाँ पे फिल करोगे, ठीक है। जो सर्किट आप ये बनाओगे जेके फ्लिप फ्लॉप का, आप यहाँ पे सर्किट को पैच करोगे, कंक्लूजन्स लिखोगे, ठीक है। ये सारा आपका क्वेश्चन आ जाएगा। एक तो ये कि आपका ट्रुथ टेबल ठीक चल रहा है, क्वेश्चन एक क्वेश्चन ये हो जाएगा और दूसरा क्वेश्चन जो आप सर्किट बनाओगे आपका वो सर्किट आ जाएगा। तो अगर मैं इस हिसाब से देखूं तो मुझे जब भी के जे 1 होगा तो मेरे पास वैल्यू आउटपुट पे Q1 होना चाहिए। 1 के ऊपर वैल्यू इन्वर्ट होती है, ठीक है। 0 के ऊपर वैल्यू होल्ड होती है। जब भी 0 आएगा और 1 दोबारा 1 आया तो वैल्यू मेरे पास इन्वर्ट हो गई है, ठीक है। तो ये हम वेरीफाई कर लेते हैं। इसको मैं अगर रन करूं तो 0 1 के ऊपर जब भी J1 होगा Q1 है, Q बार 0 है, ठीक है। 1 के ऊपर वैल्यूज देख रहे हैं आप इन्वर्ट हो रही हैं। अगर पहले 1 थी तो 0 हो रही है, 0 है तो 1 हो रही है, ठीक है। और इसी तरह 1 जब K 1 होगा J 0 होगा तो Q आपके पास 0 होगा और Q बार आपके पास 1 होगा, ठीक है। अब जैसे ही मैं इसको प्रीसेट करूंगा, ठीक है, या इसको 0 पे वैल्यू होल्ड होती है, ठीक है। 0 पे वैल्यू होल्ड है, जैसे ही मैं प्रीसेट को 0 करूंगा तो मेरे पास रीसेट हो रहा है और जैसे ही मैं क्लियर को करूंगा तो मेरे पास आउटपुट क्लियर हो रही है, ठीक है। तो 0 के ऊपर वैल्यू होल्ड होती है।
1 1 के ऊपर टॉगल होती है। जे जब 1 होगा तो आउटपुट आपके पास सेट होगी, जब के 1 होगा तो आउटपुट आपके पास 0 होगी, कॉम्प्लीमेंट होगा। 1 1 के ऊपर आउटपुट हर क्लॉक के एज के ऊपर टॉगल हो रही है। ये 50 हर्ट्ज रखी है। अगर जितनी आप इसको ज़्यादा फ्रीक्वेंसी रखेंगे उतनी ही ये ज़्यादा स्पीड से आपके पास ज़्यादा, जिस तरह पहले अगर इनकेस 1 किलो हर्ट्ज थी, ओके, अगर अब मैं इसको रन करूं, ठीक है, तो मेरे पास अब वो स्पीड बहुत तेज़ है 1 किलो हर्ट्ज की। तो वो टॉगल इतनी तेज़ी से हो रहा है जिस तरह पहले हमें नज़र आ रहा था, उसमें भी हमसे स्पीड कंट्रोल नहीं हो रही थी डिले की। ठीक है, अब मैं रीसेट करूंगा तो भी वो इतनी जल्दी से होगा कि हमें पता ही नहीं चलेगा। ये 1 आ रहा है, ठीक है, 0 0 पे होल्ड हो रहा है, 0 1 पे वो आ रहा है और 1 1 के ऊपर टॉगल हो रहा है। तो इस फ्रीक्वेंसी को इसीलिए हम लोग कम रखेंगे। अब जिस तरह हमने 50 रखी थी जो कि एक रीजनेबल है 50 हर्ट्ज, उसके ऊपर हम लोगों को टॉगल नज़र आ रहा था होते हुए। तो ये इस तरह हमने प्रीवियस कंडीशन को देखते हुए सारा जो ट्रुथ टेबल है वो ट्रुथ टेबल फिल करना है। ठीक है, ये सारा हम लोगों को इसमें सर्किट की जो इम्प्लीमेंटेशन है वो इसमें लिखी हुई है। ऑब्जर्वेशन यही है कि हमने जो आउटपुट है, जो नेक्स्ट स्टेट है, प्रेजेंट स्टेट से नेक्स्ट स्टेट है, वो हमने देखनी है कि कैसे जे के ऊपर वो 1 हो रही है या के ऊपर वो 0 हो रही है। ठीक है, ये क्यू आपके पास प्रेजेंट स्टेट है, जे और के इनपुट्स हैं, और ये नेक्स्ट स्टेट है जो आपके पास आउटपुट पे लैंप आ रहा है। प्रेजेंट स्टेट के हिसाब से आपको एक तो ये है ना कि जब के 1 होगा तो प्रेजेंट स्टेट जो भी हो वो 0 ही होगी। जब जे 1 होगा प्रेजेंट स्टेट जो भी हो आउटपुट पे आपके पास 1 आएगा। 1 जब होगा तो जो प्रेजेंट स्टेट है वो टॉगल कर जाएगी। अगर प्रेजेंट स्टेट 0 है तो 1 हो जाएगा, अगर 1 है तो वो 0 हो जाएगा। ठीक है, ये टॉगल हो रही है। और जब दोनों 0 0 होंगे तो आपके पास जो प्रेजेंट स्टेट है वही होल्ड हो रही है। ठीक, तो इसी तरह आपने ये ट्रुथ टेबल इसका फिल करना है और ये सारी इम्प्लीमेंटेशन आपने फिर हम मैनुअल में कंप्लीट करके इसको फिल करके जमा करवाना है। तो उम्मीद है कि आप ये आपकी आज की जो लैब है वो आपको समझ आई होगी सारी। तो ये सारा काम करके मुझे सबमिट कर दीजिएगा। अगर आपका कोई क्वेश्चन हुआ तो इंशाल्लाह हम वो क्वेश्चन एंड आंसर के सेशन में उसको क्लियर कर लेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।